Salutations, future officers. This is Siddharth, and I welcome you to the Indore Defense Academy, your one-stop platform for all your defense knowledge and inquiries. So, with ABAM, after 3 days of CDS, FCAT 2 2025 results are finally out, and you can check at the Indian Air Force website. जैसा कि एक्सपेक्टेड होता है कि 3 से 4 हफ्तों में रिजल्ट्स आ जाएगा, तो इस बार भी 3 हफ्तों में रिजल्ट्स आ गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि एज एक्सपेक्टेड लोगों ने बोला था कि कट ऑफ थोड़ा ज्यादा जाएगा, तो इस बार डेफिनेटली कट ऑफ ज्यादा गया है। इस बार का कट ऑफ है 140 फॉर नॉन टेक्निकल एंड 110 फॉर द टेक्निकल। एंड आपको यह जानकारी होगी कि 121 वॉज द लास्ट FCAT 1 2025 का जो कट ऑफ था वो 121 था। ठीक है, तो जिसका भी सिलेक्शन हुआ है बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस आपको। आपकी प्रॉब्लम अब बढ़ने वाली है बिकॉज यू आर गोइंग टू फेस वन ऑफ द toughest examinations of India, one of the toughest interview of the India, that is Air Force Selection Board. So you have to make yourself deserving candidate before appearing to the AFSB, right? अब जैसे ही FCAT का रिजल्ट आया है, बहुत सारे एस्पिरेंट्स बहुत सारे प्रॉब्लम्स लेकर के हमारे पास आ रहे हैं, तो मैं आज उन सारी प्रॉब्लम्स का पोस्टमार्टम करके आपको उसका रिजल्ट बताऊंगा। सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे ही रिजल्ट आया है वैसे ही AFSB का जो डेट सिलेक्शन है और सेंटर सिलेक्शन है उसकी भी विंडोज ओपन हो गई हैं, राइट? अब लोग ये सोच रहे होंगे कि मैं कुछ भी हो, मैं कोई पर्टिकुलर AFSB में ही जाऊंगा, तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। हर जितनी भी AFSBs हैं इंडिया में, सबके सिलेक्शन रेट और सबके रिजेक्शन रेट लगभग एक ही हैं। आप उनको 15 OLQs बताएंगे अपने अंदर, आप उनको बताएंगे कि यू आर ए डिजर्विंग कैंडिडेट, तो वो आपको डेफिनेटली लेंगे। किसी भी पर्टिकुलर AFSB में जाकर के आप ये मत सोचिएगा कि आपका यहां सिलेक्शन हो जाएगा और किसी पर्टिकुलर AFSB में अगर जाएंगे तो वहां आप बाहर हो जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भी ऑफिसर्स होते हैं उनको सेम पैरामीटर्स में ट्रेनिंग दी जाती है DIPR द्वारा। अंडरस्टूड? आप एक बात का और ध्यान रखिए कि आप बहुत ज्यादा दूर का AFSB मत लीजिएगा। आप ये देखिएगा कि आपकी लोकेशन से कौन सा AFSB पास में है, आप उस डेट उस AFSB को ही सेलेक्ट करिएगा, क्योंकि ज्यादा दूर जाएंगे आप, ज्यादा साइकोलॉजिकल प्रेशर पड़ेगा, ज्यादा आपको थकान होगी और आप पीस ऑफ माइंड पे नहीं रह पाओगे। दूसरी प्रॉब्लम यह है कि बच्चे ये बोल रहे हैं कि सर AFSB तो आ गई है, अब डेट कौन सी चूज करें? तो मैं आपको बताता हूं कि अगर मैंने इस चीज को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। पहली कैटेगरी है कि अगर आप स्क्रीन्ड आउट हो, ठीक है, या फिर आप पहली बार जा रहे हो, तो आपको AFSB के सिलेक्शन के लिए और प्रिपरेशन के लिए अपने कोर सब्जेक्ट्स को देखने के लिए कम से कम 2 महीने की जरूरत, 2 महीने आपको चाहिए। ठीक है, तो आप 2 महीने का मार्जिन लेकर के डेट्स को फाइनल करिएगा। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि AFSB जो स्टार्ट होगी वो अक्टूबर से स्टार्ट होगी और मार्च तक रहेगी। तो अगर मैं 2 महीने का मार्जिन लेके चल रहा हूं तो आप दिसंबर फर्स्ट वीक या दिसंबर सेकंड वीक का आप कोई भी डेट ले सकते हैं, कोई भी AFSB ले सकते हैं, राइट? जो भी रिपीटर्स हैं, सॉरी, जो भी फ्रेशर्स हैं और जो भी फर्स्ट टाइम अपना AFSB देने जाएंगे। दूसरी कैटेगरी है जो भी कॉन्फ्रेंस आउट है या फिर जो भी मेडिकल आउट है या फिर जो भी मेरिट आउट है। तो आप चाहें तो आप अपनी प्रैक्टिस के लिए 1 से 1.5 महीना रख सकते हैं और इसके बाद आप AFSB की कोई भी डेट और कोई भी सेंटर चूज कर सकते हैं, लेकिन अपने पास कम से कम 1.5 महीने का टाइम रखिए और इस 1.5 महीने में आपको बहुत अच्छी तरीके से अपनी पढ़ाई करनी है और SSB की तैयारी करनी है। ठीक है, और एक बात है, आप जब अपनी डेट को चूज कर रहे हो तो यह देखिएगा कि आपकी कोई एग्जाम तो नहीं है उस टाइम पे, या फिर कोई इंपॉर्टेंट काम तो नहीं है आपका। इसलिए बच्चे कभी कभी क्या करते हैं, ले लेते हैं और फिर बाद में बोलते हैं अरे ये तो मेरी कॉलेज के एग्जाम की डेट है, या फिर मेरा कोई प्लेसमेंट आ रहा है, या फिर कोई इंपॉर्टेंट एग्जाम आ रही है। तो ये देखेगा कि कोई भी एग्जाम या फिर कोई भी आपकी कोई भी चीज फंस ना रही हो उस प्रिपरेशन में, बिकॉज अल्टीमेट पीस ऑफ माइंड फॉर द प्रिपेयर्डनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू माई पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। दूसरी बात यह है कि आपको अपनी SSB को बहुत अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना है। ठीक है, आप चाहे कोई कोचिंग भी ले सकते हैं, आप चाहे तो कोई ऑनलाइन कोचिंग भी ले सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन कोचिंग के लिए मैं अपने स्टूडेंट्स को मना करता हूं। क्यों मना करता हूं? बिकॉज ऑनलाइन SSB इज ऑल अबाउट योर पर्सनैलिटी टेस्ट, हाउ यू अपीयर,
How is your personality? How you're depicting your personality? So please go to some live center. I don't understand the online and the concept. Okay, you are already been to any SSB center or any SSB coaching. Now you want to sharpen your skills, then 100% you can go for any online course. Okay, now coming to the main point, हमारे इंदौर डिफेंस एकेडमी में भी एसएसबी की क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी एक हफ्ते के बाद. ठीक है, तो आप इंदौर, आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके इस पूरे के पूरे एसएसबी प्रिपरेशन मॉड्यूल को आप देख सकते हैं. राइट, जैसे मैं आपको बताऊं कि हमारे यहां पे सबसे ज्यादा डेज का एसएसबी ट्रेनिंग होगा जिसको अपन 21 डेज में कंप्लीट करेंगे, जिसमें आपका 3 डेज का कोर होगा, जिसमें यू विल गेट टू नो ऑल अबाउट द इंडियन एयरफोर्स, the Navy and the Indian Army and the Coastal Guard, all the information, all the raw information, right, about the gallantry awards, about the prizes and whatever is important for your SSB. So you can scan this QR code and you can get the contact details, you will get the full address, and you can also, you can call into this number. Our offline center is located at Bhavar Kuan, the cleanest city of the India, that is Indore, and the numbers, the 10 magical numbers are given. You can actually call and you can grab your seat. Seats are very limited, right? Seats are very limited. So आप जल्दी से स्कैन करिए, इंदौर डिफेंस एकेडमी के कॉल पे नंबर पे कॉल करिए और अपनी सीट्स को रिजर्व करिए. लास्ट में जाते जाते मैं आपको एक बात बता रहा हूं कि कुछ लोगों का 142 आया है, या फिर कुछ लोगों का नॉर्मलाइजेशन के बाद 146 आया है, 148 आया है. तो कई सारे लोग बोल रहे हैं सर हमें क्या एसएसबी जाना चाहिए, क्योंकि हमारे रिटर्न में तो इतने कम नंबर है, एसएसबी में हमारे मेरिट आउट होने के बहुत ज्यादा चांसेस हो जाएंगे. तो मैं आपको बोलूं कि ऐसी किसी भी चीजों पे मत जाइए. अगर आपको एसएसबी देने का मौका अपने लाइफ में कैसे भी मिल रहा है, एक भी एसएसबी को आपको ड्रॉप नहीं करना है. आपको एसएसबी मिलती है, आपको जाना है और अपने आप को चेक करना है, अपनी कैपेबिलिटीज दिखानी है, सो दैट दे कैन टेक यू इन. जैसा कि मैं आपको बताऊं कि हमारे प्रीवियसली बैच का एक सेलेक्टेड बंदा है, उसके बहुत ही कम नंबर आए थे, 126 आई थिंक नंबर आए थे. एक लड़की थी, एक लड़का था. लड़के के 126 आए थे और लड़की के अराउंड 124 आए थे. ठीक है, आई डोंट रिमेंबर, लेकिन 2 या 3 नंबर ज्यादा थे कट ऑफ से. तो वो भी एडमेंट थी कि सर मैं इस बार नहीं जाऊंगी. मैंने उसको बोला कि जाओ बेटा, अपना बेस्ट देकर आओ एसएसबी में. हो सकता है आप एसएसबी में अपना बेस्ट दो और उसके बिना पे आपका सिलेक्शन हो जाए. और दे आर करेंटली इनटू द एकेडमीज एंड परसुइंग देयर कोर्स, राइट. सो आपको अगर एसएसबी मिलती है, चाहे वो किसी भी एंट्री की हो, यू हैव टू गो एंड यू हैव टू गिव द एसएसबी. क्या पता आप वहां पे एसएसबी में बहुत अच्छा परफॉर्म करो और फाइनली आप रिकमेंड हो जाओ. ठीक है, तो एसएसबी आई है आपके इनबॉक्स में, पोस्टल एड्रेस पे. प्लीज गो एंड गिव द एसएसबी. ठीक है, तो एज यूजुअल आपको स्कैन करना है, नंबर पे कॉल करना है और अपनी सीट को बुक करना है. ठीक है, एसएसबी रिलेटेड कोई भी आपको इंफॉर्मेशन चाहिए, आप इस नंबर पे मेरे से डायरेक्ट बात आप कर सकते हैं. हमारे एक्स डिफेंस ऑफिसर से आप डायरेक्ट बात कर सकते हैं एंड वी विल सॉल्व ईच एंड एवरी क्यूरी ऑफ योर्स. ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में. स्टे हेल्दी, स्टे फ्रेश एंड जय हिंद.